Hello, guys. A very good evening to all of you. Welcome back. In this session, we are going to talk about merchant banking. Okay, like unit number 35, and let's have a look about the course content. ठीक है, तो क्या क्या topics हैं आपका इसमें? तो definition of merchant banking, basically what is basic introduction of merchant banking. ठीक है, historical background. Then we have development of merchant banking in India, merchant banking versus commercial banking, licensing requirements. Then we have SEBI regulation, activities of merchant banking, key policy requirements, and key code of conduct. Okay, so as per the SEBI guidelines. So, guys, whenever we talk about merchant banking, they are like they get regulated by SEBI, and they do provide services like underwriting, advisory, and consultancy services and all, right? तो इन सब चीजों में आपका ये डील करते हैं एंड मोस्टली दे डील विद ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, इनके जो कस्टमर्स आपके हैं दे आर एट कॉर्पोरेट लेवल और HNI कस्टमर्स आपका, ठीक है, दे डू नॉट डील विद द इंडिविजुअल्स और मासेस, राइट? तो जैसे कोई भी कंपनी का आपका IPO आता है तो उसमें जो पूरी सर्विसेज आपकी होती है, ठीक है, दैट इज जनरली डन बाय मर्चेंट बैंकिंग. और ऐसे ही बहुत सारी कंसल्टेंसी या एडवाइजरी सर्विसेज which are generally provided by these particular institutions. So let's talk about the basic introduction. Okay, so merchant banking refer to a blend of banking and consultancy services. So it's a combination of banking and consultancy services that assist business and high net worth individual in complex financial matter. It distinct from retail and commercial banking and include a broad range of activities like underwriting, advisory services, asset management, and corporate finance. So these are some core areas where basically merchant banks they generally deal with. Okay, तो ये कुछ important services आपका, ठीक है, जैसे underwriting at the time of IPO, FPO, NFO process, ठीक है, advisory services about the investments and asset management आपका, ठीक है, and corporate finance, और स्पेशली जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके होते हैं उसमें उन प्रोजेक्ट को एसेस करना और फाइनेंस का अरेंजमेंट करना और फाइंडिंग आउट द अल्टरनेटिव सोर्स आल्सो, दैट इज द रोल ऑफ merchant banks. ठीक है, so the regulation pertaining to merchant banking are merely stipulated under the SEBI Merchant Bankers Regulation 1992, which have been amended periodically to meet the evolving market conditions. So this is the act आपका, ठीक है. सो सेबी मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन टू 1992, जो कहीं ना कहीं जितने भी मर्चेंट बैंक हैं उनके लिए उनकी लाइसेंसिंग, जैसे आपका मर्चेंट बैंक कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, या फिर आपका लाइसेंसिंग के अलावा उनकी जो डे टू डे बेसिस की एक्टिविटीज या अदर्स हैं उन सबको आपका डिफाइन करने का काम करता है. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन मर्चेंट बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंकिंग, तो जिससे थोड़ा सा एक फेयर आइडिया आपका हमें मिलेगा. ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स का, ठीक है, so to provide specialized finance and advisory services to business and high net worth individuals. और अगर कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, ठीक है, सो दे हैव अ डाइवर्स पोर्टफोलियो. ठीक है, सो ज्यादातर कस्टमर इनके रिटेल कस्टमर आपके होते हैं. ठीक है, सो आपका बोरोविंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग या दस, ठीक है, दीज आर सम सर्विसेज विच कैन बी फर्दर कैटेगराइज अमंग 3 पार्ट. जैसे आपका बैंकिंग बुक, डिपॉजिट एंड एडवांसेस, ट्रेडिंग बुक आपका, ठीक है, ट्रेडेबल सिक्योरिटीज एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, राइट. टारगेट क्लाइंट आपका यहाँ पे कॉर्पोरेट रहेगा मोस्ट ऑफ टाइम. ठीक है, सो लार्ज कॉर्पोरेशन, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स. यहाँ पे आपका इंडिविजुअल, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लार्ज कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो ये सबके लिए. तो बेसिकली मर्चेंट बैंकिंग आपका जो स्पेशलाइज सर्विसेज के अंदर आपका डील कर रहा होता है. ठीक है, तो स्पेशलाइज सर्विसेज की जब बात आती है, सो दैट इज ऑलवेज फॉर HNI और कॉर्पोरेट हाउसेज, राइट. सर्विस ऑफर्ड, मर्जर एंड एक्विजिशंस में काम करेंगे, अंडरराइटिंग में, मर्चेंट एडवाइजरी सर्विसेज आपका, एसेट मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. और यहाँ पे आपका डिपॉजिट, लोन, क्रेडिट, मॉर्गेज, बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. रेगुलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, heavily regulated by specific law and agencies, regulated by central bank and other financial authorities as well. ठीक है, तो आई होप इस पर्टिकुलर चार्ट के थ्रू आप सबको एक क्लियरिटी मिला होगा कि द मेजर डिफरेंस आपका है. ठीक है, दोनों एरियाज को अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं
तो उन कंपैरिजन में आपका कैसे लाइक मर्चेंट बैंक्स आपका अलग होते हैं किससे, जितने भी हमारे जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। सो देयर आर फ्यू लाइंस विच आर गिवन इन योर बुक आल्सो, तो इनको भी देख लेते हैं। सो देयर आर की डिफरेंसेस इन अप्रोच, एटीट्यूड एंड एरियाज ऑफ सर्विस बिटवीन मर्चेंट बैंक एंड commercial bank. जैसे merchant bank are regulated by SEBI, whereas commercial bank are regulated by RBI. Merchant bank primarily assist in raising equity and equity related finance, where commercial bank they generally deal with bank primarily deal with debt and debt related finance. Merchant banks are management oriented, whereas commercial bank are asset oriented. Activities of merchant banks are project consulting, capital structuring, amalgamation, and takeovers, merger and takeovers. Whereas commercial bank are mainly financiers. Okay, so they generally deal with accepting deposit, CASA and RAFA deposit, lending in the form of loans, और इवन सम गारंटी और सम अदर वर्क ऑल्सो, ठीक है। सो ये आपका कुछ इस तरीके से जो दोनों का एक और डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, इट इज अ फी बेस्ड सर्विस, ठीक है। मर्चेंट बैंकिंग आपका जब भी होता है इट इज मोस्टली फी बेस्ड, एंड आपका जो कमर्शियल बैंक है इट इज फंड बेस्ड, ठीक है। इंटरेस्ट इनका जो मेजर अर्निंग सोर्स होता है, ठीक है। सो इट कैन बी फंड बेस्ड एज वेल एज फी बेस्ड, ठीक है। सो रिन्यूअल अगर मर्चेंट बैंक्स में कुछ और पॉइंटर्स पे अगर हम इनको सेग्रीगेट करते हैं, so revenue model, so it is fee based for advisory services, commission or percentage of deal. Here we have interest rate spread between loan and deposit, fee for services like overdraft. Risk profile generally higher due to involvement in market sensitive activities, relatively lower क्योंकि आपका retail participation that generally diversify the portfolio. Specialization आपका, ठीक है, highly specialized services, they generally provide highly specialized services requiring expertise in areas such as corporate finance and capital market. More specialized services catering to a broad audience for everyday financial need. Basically, they are generally cater their services to masses. Okay, तो ये आपका differences between merchant banking and आपका कमर्शियल बैंकिंग, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सा आपका था, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें लाइसेंसिंग का, ठीक है, सो सेबी रेगुलेशन का, सॉरी, ठीक है। सो सेबी रेगुलेशन ऑन मर्चेंट बैंकिंग, तो हमने ये चीज समझा कि मर्चेंट बैंक्स इन इंडिया दे गेट रेगुलेटेड बाय सेबी, ठीक है। सो सेबी के द्वारा इनके अंदर इनके लिए गाइडलाइंस आती हैं एज पर सेबी मर्चेंट बैंकर्स एक्ट 1992, ठीक है, जिसमें आपका ये सारी चीजें, ठीक है। तो सर्टिफिकेट अंडर सेबी रेगुलेशन, certificate from SEBI is mandatory to commence the business of merchant banking activities. Certificate of merchant bankers is 4 type. We have category 1, category 2, category 3 and category 4, ठीक है। तो 4 टाइप के आपके मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो आपके एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है दैट इज मर्चेंट बैंकर 1, ठीक है। जैसे हमने ऑथराइज्ड डीलर्स 1, 2, 3 आपका स्टडी किया था, तो सबसे ज्यादा एक्टिविटीज आपका कैपिटल और करंट अकाउंट्स में कौन डील करता है, ऑथराइज्ड डीलर्स 1। वैसे ही सबसे ज्यादा आपका जो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज या जो मर्चेंट बैंकर्स 1 कैटेगरी के लाइसेंस होल्डर्स होते हैं, दे हैव एक्सेस टू ऑल सर्विसेज रिलेटेड टू मर्चेंट बैंकिंग, ठीक है। सो कैटेगरी 1 की अगर हम लोग बात करते हैं, ऐसे एंटिटीज जिनके पास कैटेगरी 1 का लाइसेंस है अंडर मर्चेंट बैंकिंग, ठीक है, सो दे कैन मैनेज टू कैरी ऑन एक्टिविटीज ऑफ इशू मैनेजमेंट, ठीक है। कोई भी कंपनी अपना पब्लिक इशू लेके आ रही है, आईपीओ लेके आ रही है वो, ठीक है, which will inter alia consist of preparation of prospectus, ठीक है, तो उस कंपनी का prospectus डिजाइन करना, and their information related to issue, determining financial structure, tie up of financiers and final allotment and refund of subscription। तो जो पूरा आपका आईपीओ का एक प्रोसेस होता है या एफपीओ का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसमें आपका जैसे 3 फेजेस में वो जनरली जाता है। जब हमने कैपिटल मार्केट में स्टडी किया था, तो आपका जैसे फर्स्ट वन इज प्रोस्पेक्टस, इट इज काइंड ऑफ एन एडवर्टीजमेंट डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे कंपनी सारा इंफॉर्मेशन, फंड्स कैसे रेज करेगी, कब से स्टार्ट होगा एंड अदर्स, ठीक है। देन आपका सेकेंड फेज इज एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द सब्सक्राइबर्स, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स, जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स हैं, उनके द्वारा एप्लीकेशन शेयर करा जाएगा थ्रू मर्चेंट बैंकर्स। एंड थर्ड वन इज अलॉटमेंट, ठीक है। सो अलॉटमेंट आपका दैट इज always happen on pro rata ground, because maximum time
कंपनीज के शेयर्स क्या होते हैं, ओवर सब्सक्राइब होते हैं, ठीक है। और अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो जो रिफंड प्रोसेस आपका है या वो सारी चीजें हैं, दैट इज ऑल्सो डेल्ट बाय द योर मर्चेंट बैंकर्स, ठीक है। तो पहला आपका टू एक्ट एज एन एडवाइजर, कंसल्टेंट, मैनेजर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर। तो जितनी भी सर्विसेज होती है मर्चेंट बैंकिंग के अंदर, मोस्ट ऑफ दे गेट हैंडल्ड बाय द कैटेगरी 1। अब कैटेगरी 2 और 3 और 4 जहां पे ये सर्विसेज जैसे कैन ओनली एन एडवाइजर, कंसल्टेंट, को मैनेजर, अंडरराइटर और पोर्टफोलियो मैनेजर्स, तो ये चीजें आपके हट जाएंगी, ठीक है। 3 आपका कैन एक्ट एज अंडरराइटर, एडवाइजर, कंसल्टेंट टू एन इशू। 4 इज आपका कैन मेयरली एक्ट एज एन एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इश्यू आपका, ठीक है। तो ये जो कैटेगरीज आपके बनाई गई हैं सेबी के द्वारा, जो डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। तो जब एंटिटीज आपका, जब भी उनसे लाइसेंसिंग आपका कराते हैं सेबी से, सो सेबी विल इशू लाइसेंस आपका एज पर देयर क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटीज, विच विल टॉक जस्ट आफ्टर दिस, ठीक है। तो वहां पे आपका 4 टाइप के मर्चेंट बैंकर्स 1 आपका जो है, उनके पास कैटेगरी 1 के अंदर जो आते हैं, सबसे ज्यादा राइट्स जिनके पास आपके होते हैं, या सबसे ज्यादा सर्विसेज आपका जिनके द्वारा ऑफर्ड की जाती है, ठीक है। सो कैपिटल एडिकेसी नॉर्म्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो कैपिटल एडिकेसी नॉर्म्स as per SEBI regulation. So the applicant for a merchant banking license should have a net worth of not less than rupees 5 crore for category 1 merchant bank, where net worth means the sum of paid up capital and free reserve of the applicant. The certificate of registration granted under sub-regulation 1 shall be valid unless it is suspended or cancelled by the board itself, ठीक है। तो मिनिमम आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, दैट इज हाउ मच, 5 करोड़ रुपीस, ठीक है। और अगर हम लोग लाइसेंसिंग की बात करें, कितने टाइम के लिए लाइसेंस होता है, तो एज देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो जब तक आपका बेसिक वो आप जो बेसिक गाइडलाइंस या अदर्स हैं बिजनेस जो इसका है उसमें सही चला, तो सेबी कैन कीप दैट पर्टिकुलर लाइसेंस, ठीक है। वो आपका उसका वैलिडेशन रह सकता है, ठीक है। हाँ, सेबी के बोर्ड के पास ये राइट है, वो चाहे अगर उसको लगता है कि इन्वेस्टर्स या जो कस्टमर्स हैं उनके व्यू पॉइंट्स में या ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट्स में आपका टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, account holders or even company itself, so they can basically cancel the license of merchant banks, ठीक है। कि सेबी गाइडलाइंस फॉर मर्चेंट बैंकर्स, ठीक है। देखो ये मैकमिलन का कंटेंट किसी ने मेरे को लास्ट टाइम कमेंट किया था कि सर व्हाई यू ऑलवेज कीप दिस, रीजन क्या है ना, मैंने ये पेपर दिया है इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। कि व्हेन यू गो थ्रू दीज पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स ना, इट इज वेरी इजी टू रिकॉल देम, ठीक है। और एग्जामिनेशन में जब आप जाओगे ना, होने को मर्चेंट बैंकिंग के ऊपर ऐसा नहीं कि बहुत सारा लिखा गया है, ठीक है, बट एग्जामिनर विल पिक स्टेटमेंट्स फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम 90% टाइम, ठीक है, बिलीव मी गाइस। और आपके जो दोस्त लोग हैं जिन्होंने क्लियर किया, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, ये चीज आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगी। तो इसलिए हमेशा सजेस्टेड होता है कि यू कैन गो फॉर मैकमिलन बुक, दैट इज द बेस्ट सोर्स, उसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। So SEBI's authorization criteria to allow the applicant to act as merchant bankers, which include professional qualification in finance, law and business management, ठीक है। तो जो भी merchant banking के license दे रहे हैं, ठीक है, so first they need professional qualification in finance, जैसे आपका CA, CFA ये सब आपका, ठीक है, या फिर लॉ के अंदर आपका जैसे LLB एंड ऑल, या फिर बिजनेस मैनेजमेंट लाइक आपका MBA, CFA एंड CFPs एंड ऑल, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट्स एंड मैन पावर, ठीक है। तो यू हैव टू प्रूव दिस कि वी हैव कैपेबिलिटी टू रन दैट पर्टिकुलर बिजनेस अलॉन्ग विद दैट 5 करोड़, ठीक है। कैपिटल एडिकेसी आपका 5 करोड़ जो था, ठीक है। पास्ट ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड, एक्सपीरियंसेस, जनरल रेपुटेशन एंड फेयरनेस in all transactions, okay. So these are some common requirements which are generally asked by SEBI to the companies before granting the license to the merchant bankers, okay. So now अब कुछ important areas आपका, ठीक है, एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करें, किन किन एक्टिविटीज के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो पहला आपका जैसे था इशू मैनेजमेंट, ठीक है, इशू मैनेजमेंट। सो इशू मैनेजमेंट मतलब पब्लिक इशू, ठीक है। पब्लिक इशू मीन्स आपका इशू मैनेजमेंट मीन्स like if a company is coming with IPO, initial public offering, FPO,
ठीक है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग और एनएफओ, ठीक है, न्यू फंड ऑफरिंग, ठीक है। तो ये आपके दीज आर द पब्लिक इश्यूज जिनके थ्रू कंपनीज अपने शेयर्स को या मार्केट में लिस्ट कर रही होते हैं, इंट्रोड्यूस कर रही होती हैं, या कोई नया म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही होती है, या फिर आपका ऑलरेडी लिस्टेड है तो वो आपका दोबारा से कुछ फ्रेश शेयर्स को मार्केट में सेल कर रही होती है। तो वहां पे हमें आपका, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट, तो वो सब सीक्वेंस या जो प्रोसेस है वो इसका पार्ट होगा। तो इसमें मर्चेंट बैंकर्स का क्या क्या रोल होगा, ठीक है। तो पहला आपका प्रोजेक्ट अप्रेजल, ठीक है, सो इवैल्यूएटिंग द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, कि अगर इस टाइम पे हम अपना आईपीओ लेके आते हैं तो विल कस्टमर और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स एक्वायर आवर शेयर्स और नॉट, तो एक वो कॉन्फिडेंस सर्वे आपका जो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। दूसरा ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, इफ यस लगता है कि हाँ हमारा इतना गुडविल है मार्केट में, अगर हम अपनी कंपनी को लिस्ट करेंगे तो कंपनी शेयर होल्डर्स विल बाय आवर शेयर्स, तो ये है। देन आफ्टर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई विल ड्राफ्ट द प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस आपका इट इज इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन भी किया वैसे, ठीक है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें मतलब इट्स अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट डॉक्यूमेंट ऑफ योर आईपीओ, अपकमिंग आईपीओ, एफपीओ, एनएफओ, ठीक है, जिसमें सारी डिटेल होती है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, आपका बेस प्राइस, फ्लोर प्राइस क्या होगा, ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट कौन है, व्हाट विल बी द प्रोसीड ऑफ दैट पर्टिकुलर मनी, ठीक है, और कैसे हम लोग आपका इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स से लेंगे, सारी चीजें आपका, ठीक है। सो असिस्टिंग इन ड्राफ्टिंग लीगल एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपका, ठीक है। तो जहां पे ये कंपनीज मर्चेंट बैंकर्स वन दे विल हेल्प कंपनीज इन द ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, राइट। इसके अलावा रेगुलेटरी अप्रूवल्स, ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम सेबी and stock exchanges for the upcoming IPO, FPO, NFO, marketing strategy, designing issue एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, कहाँ कहाँ पे उस प्रोस्पेक्ट को आपका लिस्ट करना होगा, न्यूज़पेपर विल बी द बेस्ट वे और न्यूज चैनल विल बी द बेस्ट वे, या कोई अदर मोड ऑफ आपका कम्युनिकेशन जैसे आपका सोशल मीडिया या अदर्स, ठीक है। एक्टिविटीज, इसके अलावा एक बार आपका इश्यू हो गया, ठीक है, पोस्ट इश्यू में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो पोस्ट इश्यू में अलॉटमेंट, हेल्पिंग इन दी एलोकेशन ऑफ शेयर्स, जिसमें आपका मोस्ट ऑफ टाइम कंपनीज के शेयर्स आपका ओवर सब्सक्राइब होते हैं, तो उसमें आपका प्रो रेटा ग्राउंड के बेसिस पे वो सेटलमेंट करना, ठीक है। और इवन सेबी की गाइडलाइंस आपका, जैसे रिटेल के लिए आपका 50%, ठीक है, इसके अलावा जो डीआईआईस हैं उनके लिए 35%, एफआईआईस के लिए 15%, वो क्राइटेरिया मीटअप करना, ठीक है। लिस्टिंग आपका फैसिलिटेटिंग इन दी लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो जैसे आपका लिस्ट होना, देन पहला दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड का, जिसमें ओपन रहता है, वो कितना भी बढ़ सकता है, कितना भी घट सकता है, वो सारी चीजें, ठीक है। और रीफंड आपका मैनेजिंग द रीफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी इफ नेसेसरी, ठीक है, कुछ केसेस में अगर आपका रहता है, ठीक है। बैंक, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तीसरे मेजर फंक्शन का, ठीक है, बैंकर्स टू द इश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरराइटर्स आपका ऐसे कमिटमेंट्स भी करते हैं, लाइक एज पर सेबी प्रोविजंस, कोई भी अगर आपका जैसे आईपीओ आ रहा है तो उसका 90% सब्सक्रिप्शन आपका मैंडेटरी है। अब अगर 90% नहीं हुआ, सपोज दैट कंपनी का 85% हुआ, सो रिमेनिंग 5% विल बी परचेज बाय द अंडरराइटर्स। तो ये जो गाइडलाइंस है वो सब चीजें आप करेंगे। अब यहाँ पे बैंकर्स टू द इशू, हैंडलिंग कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन मनी, कोऑर्डिनेटिंग विद रजिस्ट्रार्स, इसके अलावा presenting consolidated reports on the subscription labels and others, ठीक है। इसके अलावा mobilizing payment to dividend warrants or interest warrants or refund orders, so ensuring that dividend or interest payments are made to the correct beneficiaries on time, ठीक है। तो अब ये एक तो हमारा आपका बेसिकली पब्लिक इश्यू से रिलेटेड था। इसके अलावा भी जैसे कंपनीज कई बार आपका डिविडेंड अनाउंस करते तो डिविडेंड का अलॉटमेंट आपका, ठीक है, कि जिनके पास शेयर्स थे उन्हीं को जाए, और जो भी रेशियो एंड अदर्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हो। डिवेंचर ट्रस्टी के रूप में जब कंपनीज डिवेंचर इश्यू करते हैं, दे आर काइंड ऑफ बॉन्ड्स बट दे आर कोलेटराइज्ड इन द फॉर्म, ठीक है, जिनके अगेंस्ट बॉन्ड और डिवेंचर में डिफरेंस क्या होता है फंडामेंटली, कि बॉन्ड्स मतलब दोनों चीजें सेम है फीचर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, बट बॉन्ड क्या होता है आपका, दीज आर सॉरी आपका डिवेंचर्स आर दीज आर सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इनके अगेंस्ट में सिक्योरिटी आपका होती है, ठीक है। सो प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, ensuring compliance with the convenience of the trust deeds, underwriting आपका, ठीक है, committing a subscribe to a shares or
डिवेंचर्स ऑफ अ कंपनी इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, जैसे मैंने आपको बताया था ना आईपीओ में कि एज पर सेबी रिक्वायरमेंट्स मिनिमम 90% का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। अब अगर कंपनी का 85% हुआ तो ये जो रिमेनिंग 5% है दैट विल बी परचेज बाय दी अंडरराइटर्स, ठीक है। और अंडरराइटर कौन है आपका? मर्चेंट बैंक आपका, ठीक है। तो इस तरीके से मॉनिटरिंग एजेंसी आपका keeping track on how track of how the raise capital is being used by the company itself, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो प्रोसीड में बातें की है उसी तरीके से, ठीक है। की कोड ऑफ कंडक्ट, अब ये अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सो की कोड ऑफ कंडक्ट as per the SEBI regulations, ठीक है। So Securities and Exchange Board of India has outlined several key code of conduct for merchant banks under Regulation 13 of the Merchant Bankers Regulation 1992. So please do remember this section आपका Regulation 13, ठीक है। एक्ट तो आपको याद हो गया होगा ये वो, ठीक है। So these codes serve to uphold the ethical and professional standards in merchant banking and protect to interest of investors, ठीक है। तो जब भी हम लोग आपका कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, इट इज लाइक to do your business in an ethical way, or we generally expect good governance from the organizations or to protect the interest of investors। ये आपका बैंकिंग के केस में हो या किसी भी आपका रेगुलेटरी केस में हो, सेम चीज है। तो आपका रेगुलेशन 13 ऑफ सेबी मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन 1992, जहां पे ऐसे कुछ गाइडलाइंस आपका दी गई हैं जो कहीं ना कहीं किसके संबंध में है आपका कि जो भी इन्वेस्टर्स या अदर्स हैं, मतलब जो मर्चेंट बैंकर्स अपनी जो एक्टिविटीज के थ्रू आपका कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे आपका किसी का नुकसान हो, ठीक है, या कोई अनफेयर एक्टिविटी उनके द्वारा मार्केट में ना की जाए। तो जैसे आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन शुड ऑल एफर्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ethical and professional standards should maintain high standard of integrity, dignity and fairness in the conduct of business, should fulfill all obligation in a professional and ethical manner, non-discriminations should not discriminate among clients, ठीक है। तो ऐसा, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो इंश्योर दैट प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर्स etc. is available to investors at the time of the issue, should inform its client of any penal action taken against it by SEBI, should inform the board about any legal proceeding initiated against it, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो that should be communicated to the clients or customers, ठीक है। Compliances and governance should abide by the rule of Securities and Exchange Board of India Regulation 2003 आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी कंप्लाइंसेस एंड गाइडलाइंस आपका जो कि गवर्नेंस के रिलेटेड जो गाइडलाइंस आपका दी गई है, ठीक है। इसके अलावा should ensure that any person employee should have the capacity to बी अ मर्चेंट बैंकर्स। तो अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी को एज अ मर्चेंट बैंकर्स आपका हायर कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज आपके होनी चाहिए या जो बेसिक सर्टिफिकेशन या एक्सपीरियंसेस रिक्वायर्ड है जो जिससे सही सर्विसेज आपका प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉई एंड एजेंट, ठीक है। अगर उनके एम्प्लॉइज या एजेंट के द्वारा कोई खराब काम होता है तो दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल। सो दीज आर सम कोड ऑफ कंडक्ट्स which are given under regulation 13 of SEBI merchant bankers regulation 1992, ठीक है। I hope this is clear, ठीक है। Now the final part is licensing requirements, ठीक है। तो कहाँ पे licensing का requirement होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें, so prospective merchant banks have to obtain the following license from SEBI for initiating merchant banking activities, ठीक है। तो अगर कोई भी मर्चेंट बैंकिंग का बिजनेस इंडिया में करना चाहता है, ठीक है, सो दे हैव टू फॉलो दीज पर्टिकुलर गाइडलाइंस, ठीक है। और कहाँ पे उसको लाइसेंसिंग का रिक्वायरमेंट्स आपका होगा, तो फर्स्ट वन इज मर्चेंट बैंकर की तरह आपका, ठीक है, सो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी, हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, इज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम फॉर कैटेगरी 1 2 3 4 मर्चेंट बैंकर्स फॉर रेंडरिंग आपका इश्यू ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज, पब्लिक इशू, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट इशू, रिलेटेड इक्विटी एंड डेट, अंडर राइटिंग, कंसल्टेंसी एंड कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज एक्सेट्रा एज पर द कैपिटल मार्केट एज अ कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी। तो अगर मर्चेंट बैंकिंग के थ्रू जा रहे हो तो ये आपका, ठीक है। इसके अलावा
बैंकर टू इश्यू आपका, ठीक है। सो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी इज टू बी ऑब्टेन टू हैंडल बैंकर टू द इश्यू, ठीक है। तो आप जैसे उसका ओवरऑल फंड मैनेजमेंट भी अगर आप ही देख रहे हो, तो यू हैव टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी, दैट इज कॉल्ड बैंकर टू इश्यू आपका, ठीक है। तो मर्चेंट बैंकिंग का लाइसेंस आपके पास है, दैट इज गुड। मतलब यूजुअली क्या होता है, अगर आप कैटेगरी 1 के अंदर होते नहीं, सारे लाइसेंस हम लोग ऑब्टेन करके रखते हैं, ठीक है। बट हाँ, दिस इज मैंडेटरी कि लाइक ये आपका रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए, तभी आप, अगर आपके पास ये नहीं है तो यू कैन नॉट हैंडल दी ट्रांजेक्शन्स, या जो पेमेंट्स या आपका कलेक्शन है वो चीज नहीं कर सकते, ठीक है। Assignment with network of exclusive capital market branches and designated branches to handle SBA application, ठीक है, application supported by blocked amount, collecting escrow, refund, paying banker assignments also, ठीक है। Debentures ट्रस्टी आपका, ठीक है, अगर आप डिवेंचर ट्रस्टी के रूप में भी काम करना चाहते हैं, ठीक है। सो इन टर्म ऑफ सेबी गाइडलाइंस और डिवेंचर्स इशू पब्लिक राइट्स of the companies with the maturity period exceeding 18 months are required to have a debenture trustee, ठीक है। तो अगर कोई डिवेंचर इशू किया जा रहा है कंपनी के द्वारा एंड यू आर वर्किंग एज अंडरराइटर्स, सो यहाँ पे और एज अ फैसिलिटेटर्स, एंड डिवेंचर्स का मेच्योरिटी क्या है, मोर देन 18 मंथ्स, सो यू विल बी रिक्वायर्ड debenture trustee certificate from the SEBI itself, and its name must be stated in the prospectus of the issue. A merchant bank cannot directly be a trustee, but the trust can be a subsidiary of the merchant bankers also, ठीक है। मतलब they can handle this business as a subsidiary part also. Portfolio management in term of SEBI guidelines, the merchant bank can carry on the activity of portfolio manager only if separate certificate of regulation under the provision of SEBI portfolio management regulation 1993 is obtained, ठीक है। सो अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं, सो फॉर दैट वन ऑल्सो you have to obtain certificates of registration as a portfolio manager from SEBI itself, ठीक है। Which of the following statement about merchant banking is incorrect or not correct here? So merchant banks provide retail banking, no. Merchant bank specialize in financial services for large corporate and high net worth individual. Their target customer is basically this thing. Merchant banks primarily serve rural and low income group, no, ठीक है। तो आपका what we have to find out incorrect statement, so option D only will be right answer for this particular one, ठीक है। So as we discussed, merchant banking primarily involve providing financial advice and services to large corporate and wealthy individuals. They do not deal with the regular day-to-day banking, so that is generally done by the commercial banks, and even they do not have their presence in rural banking and all right, next question guys, which of the following statement correctly differentiate merchant banks from commercial bank, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कीजिएगा, इट विल हेल्प यू टू गेन 1 मार्क्स और हाफ मार्क्स इन योर कमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। So merchant banks primarily assist in raising equity or whenever a company being public, that means if they are coming with an IPO or FPO or NFO, तो merchant banks का रोल वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा एज अ अंडरराइटर, ठीक है। And equity related finance where commercial bank primarily deal with debt and debt related finance. So in case of companies also this is 100% true, ठीक है। Merchant bank are regulated by SEBI and commercial bank get regulated by RBI. This is also correct here. Merchant bank are asset oriented. No, they are your basically they provide financial services and all. Commercial bank are asset oriented. So the traditional banking which include or the banking book of the commercial bank which generally deal with deposit and advances. All right. So this is incorrect. Merchant bank primarily operate on fee base, 100% true, where commercial bank operate on funding based services and all. So commercial bank can be fee or fund both आपका, so what will be your correct answer? We have to find out the correct statement. So only statement incorrect, that is option 3. That means 1, 2, 4. Option D will be right answer for this particular one. So please pay your attention guys. So merchant banks are regulated by SEBI and whereas commercial bank are governed through the RBI regulation. Merchant bank primarily assist in raising equity and equity related finance
कमर्शियल बैंक प्राइमरीली डील विद दिस, ठीक है. मर्चेंट बैंकिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेड, ठीक है. सो दे आर मैनेजमेंट ओरिएंटेड एंड commercial bank are asset oriented. Activities of merchant bank are project counseling, capital structuring, equity and debt, amalgamation and takeovers, where commercial bank mainly work as a financier for the organizations. Merchant bank mainly undertake fee-based services, where commercial bank the main source is fund-based services and all. So these are some key distinction between a commercial bank and your merchant banking services. Okay, तो थोड़ा सा आपका बुक के कंटेंट को देख लेते हैं. So key differences, आपका regulated by SEBI, commercial bank RBI, ठीक है. Merchant bank primarily assist in raising equity and equity related finance and all. Merchant banks are management oriented, where commercial bank are asset oriented. Activities of merchant bank are like project counseling, capital structuring, amalgamation and takeovers, where commercial banks they generally work act as a financier for the companies. ठीक है, समझ में आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं. So we have four categories of merchant banks: category 1, category 2, category 3 and 4. We will be discussing these particular one. Basically, whenever a SEBI issue license to any institution as a merchant bank, so they are further categorized among four different parts, as we did the same thing in our forex market. Okay. So whenever any entity who generally seek license from RBI, that licensing is also categorized among majorly four parts, like authorized dealers category 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड एफएफएमसी, ठीक है, फुल फ्लेज मनी चेंजेस, ठीक है. तो वो आपका फॉरेक्स बिजनेस दैट इज ड्रिवन बाय आरबीआई, रेगुलेटेड बाय आरबीआई, सो लाइसेंसिंग इज आल्सो डन बाय आरबीआई. सिमिलरली इन दिस पर्टिकुलर केस, मर्चेंट बैंक्स कैटेगराइज सेबी रजिस्ट्रेशन. सो मर्चेंट बैंक 1 2 3 4, ठीक है. Yes, so option B, 1 2 3 4 merchant bankers will be the right answer. And the maximum activities they are generally operated by the merchant bank category 1, as we have authorized dealers category 1 in case of forex market. All categories of merchant banks 1 2 3 4 must obtain merchant banker certificate of registration from SEBI, operate legally and offer services such as issue management, underwriting, consultancy and corporate advisory. So these are some core activities which are generally performed by the merchant banks in the country. We will be discussing all these four categories in detail after just one or two questions. As per the regulation, what is the minimum underwriting obligations for a category 1 merchant bankers in an issue? So underwriting is like it is generally used at the time of IPO. ठीक है, जैसे कोई कंपनी अपना IPO लेके आ रहा है, ठीक है. So in that particular case, merchant bank they made some commitment or they entered into in some agreements with the issuing company कि if they got under subscription, so in that particular case they'll purchase the remaining shares which is necessary for the listing of that particular company. Like as per the SEBI norms, there should be a minimum 90% subscription for that particular IPO. ठीक है, जैसे suppose that there is a company XYZ Limited, they come up with their IPO, ठीक है, and the subscription was 85% only. ठीक है, so आपका जो investor subscription था that was 80%. ठीक है, so now SEBI के रूल के हिसाब से 90% होना चाहिए, तो दिस गैप विल बी फिल्ड बाय मर्चेंट बैंकर्स, सो दे विल परचेज दिस पर्टिकुलर 5% in that particular one. तो ऐसे जो अरेंजमेंट आपका बिटवीन इशूइंग कंपनी एज वेल एज योर मर्चेंट बैंकर्स. ठीक है, अब नाउ द क्वेश्चन इज minimum underwriting obligations for a category 1 merchant banker is how much? It is 5%. ठीक है, so 5% in 25 lakhs. Yes, हाँ, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है. 5% of total underwriting commitments or 25 lakh, whichever is less. ठीक है, so this is minimum. ठीक है, आपका 5% of total issue और आपका 25 लाख मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट दैट विल बी डन बाय दिस वन. ठीक है, सो कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर मस्ट एक्सेप्ट मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन ईदर 5% ऑफ टोटल अंडरराइटिंग कमिटमेंट्स और 25 lakhs whichever is less. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस ऑल द थ्री कैटेगरीज, फोर कैटेगरीज. ठीक है, सो क्लासिफिकेशन अंडर सेबी रेगुलेशन, certificate from SEBI is mandatory to commence merchant banking activities in India. Certification of merchant bankers is of four type: category 1, category 2, 3 and 4. So category 1 merchant bankers, they act
issue managers, act as a issue managers to carry on any activity of issue management which will inter alia consist of preparation of prospectus. They'll help organizations to design their prospectus or construction of prospectus. I hope you guys remember this particular document. Prospectus is basically, it is a kind of advertisement documents during the red herring prospect, book building process के दौरान आपका कि which generally shows the features about that particular company. When we are going to come up with our IPO, what will be the floor price, what will be the proceed from that particular money, ठीक है, क्या क्या uses होगा, about the company information. So all these particular things as per the SEBI requirements, तो वो prospectus design करने में, construct करने में आपका merchant bank will help to their companies, ठीक है, and other information relating to issue, determining financial structure, debt equity ratios क्या होंगे या कैसा होगा, ठीक है, tie up of financiers and final allotment and refund the subscriptions. ठीक है, तो the entire journey आपका पहला to act as advisor, consultant, manager, underwriter and portfolio manager. So these are the functions which generally get performed by the category 1 merchant banks in India. आपका very important, please do remember this. Now category 2 आपका can act only as advisor, consultant, co-manager, underwriter and portfolio manager. ठीक है, so आपका जैसे category 1 में we have these particular functions, आपका issue related things, prospectus design and all, but they are only restricted to advisory, consultancy, co-managers, underwriters and portfolio managers. If you talk about the category 3, can act underwriter, advisor, consultant to an issue. Category 4, which can merely act as advisor or consultant to an issue. Okay? So as I said earlier also, the most of the functions, like most of the rights which generally belongs to category 1 मर्चेंट बैंक्स, ठीक है, ये जो मतलब मर्चेंट बैंकिंग, ये जितने भी इसके स्कोप के अंदर एक्टिविटीज आती हैं, दे आर जनरली डन बाय आपका कैटेगरी 1 एंड मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन दे डू हैव दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस फ्रॉम द सेबी इटसेल्फ. ठीक है, तो सबसे ज्यादा राइट इनके पास है, देन आपका इसी सीक्वेंस में धीरे धीरे ये आपका कम होते रहते हैं. ठीक है, सो किस टाइप का आपके पास लाइसेंस है और उसके हिसाब से योर एक्टिविटीज विल बी डिसाइडेड. अंडरस्टूड? Very important guys for your examination purpose, so you can expect one questions for half marks based on this particular content as well. Alright, अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं कुछ और गाइडलाइंस आपका, ठीक है, so capital adequacy norms as per SEBI regulation. ठीक है, so like if you want to start merchant banking services, so you have to maintain some capital. तो जो आपको capital requirements होंगे, आपका initial money, so उसके संबंध में आपका, ठीक है, जैसे as per SEBI regulation, applicant for merchant banking license should have a net worth of not less than, ठीक है, जो आपकी कंपनी की existing net worth है, ठीक है, your company should be registered under Companies Act 2013 or any प्रायर एक्ट, ठीक है, दैट इज 1956. ठीक है, तो अब आपकी जो कंपनी की नेटवर्थ है, इट शुड नॉट लेस देन 5 करोड़ फॉर कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंक्स. ठीक है, where net worth means the sum of paid up capital and free reserve of the applicant. The certificate of registration granted under sub-regulation 1 shall be valid unless it is suspended और कैंसिल्ड बाय द बोर्ड. ठीक है, तो ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक आपका लाइसेंस आपका कैंसिल नहीं किया जाता है. दैट इज अ वेरी सिंपल वन. सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज आपका, इफ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ एज अ कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंक, सो योर मिनिमम नेटवर्थ शुड बी 5 करोड़ एंड अबव. ठीक है, उससे ज्यादा का होना चाहिए. इससे नीचे है तो यू कैन नॉट रजिस्टर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग अगले उस पे आते हैं, की सेबी गाइडलाइंस फॉर मर्चेंट बैंक्स. ठीक है, SEBI authorization criteria to allow the applicant to act as merchant bank, which include professional qualification in finance, law or business management. तो उसके जो फाउंडर्स हैं या जो बोर्ड्स हैं, they should have expertise in this particular field. ठीक है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, यू शुड हैव वन ऑफिस एरिया एंड ऑल. ठीक है, सो ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट्स एंड मैन पावर, कैपिटल एडिकेसी, ठीक है, एंड पोस्ट ऑफ a post track of records, experiences, journal reputation and fairness in all transactions. ठीक है, so these are the basic requirements. Again I'll recommend,
प्लीज डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वन। इस टॉपिक में ज्यादा कुछ है नहीं, बट जो है वो आपके सामने है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स बहुत मैटर करता है हमारे लिए कई बार, खासकर जो लोग 44 स्कोर करते हैं या जो लोग 49 स्कोर करते हैं, ठीक है। सो वी डू नॉट वांट एनी चांसेस इन दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। As per SEBI guidelines, when it is mandatory to a company issue shares, आपका सॉरी, a company issuing shares to appoint monitoring agency, ठीक है। So what is monitoring agency? They generally check the proceed and all, ठीक है। जैसे किसी कंपनी ने आपका फंड्स रेज किए हैं, ठीक है, इट इज मैंडेटरी इफ यू हैव रेज 500 करोड़ रुपीज इन अबव, ठीक है। अगर आपने 500 करोड़ या उससे ज्यादा का फंड्स रेज किया है, so you have to have appoint monitoring agency, but it is suggested that कि if you have less than that also you can have one monitoring agency, ठीक है, जो कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशंस का जो प्रोसीड है, जो उन्होंने पब्लिक इशू से फंड्स रेज किया है, उसको कहाँ पे यूज करें, व्हाट आर द रिटर्न्स एंड ऑल, वो सारी चीजें आपका रिपोर्ट करने का काम करते हैं। तो मॉनिटरिंग एजेंसी, ऑडिटिंग एजेंसी जैसे होती है ना, वैसे टाइप का, ठीक है। सो व्हेन द साइज ऑफ, क्या था क्वेश्चन आपका, व्हेन इट इज मैंडेटरी है तो इट इज मोर देन 500 करोड़, एक्सीड 100 करोड़ नहीं, एक्सीड 500 करोड़ आपका, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगेन प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो इन टर्म्स SEBI guidelines, the company issuing the shares to public shall make arrangement for the use of proceed. Use of proceed means जो आपने फंड्स आपका कलेक्ट किए हैं लोगों से शेयर्स के फॉर्म में, सो एट द टाइम ऑफ आईपीओ प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट में वी जनरली मेंशन कि वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर फंड्स इन दीज मेनी वेज, ठीक है। यहाँ पे हम इसको खर्च करेंगे एंड ऑल, ऐसा करके, ठीक है। तो आप उसी उसमें यूज करें, और जहां पे भी आपने इन्वेस्ट किया है, व्हाट आर द रिटर्न्स एंड ऑल, ठीक है, दैट इज प्रोसीड आपका, ठीक है। जो पैसा हमने इन्वेस्टर से बोरो किया था, बिकॉज दे वी जनरली गेव देम आपका ओनरशिप, देन दे हैव राइट टू नो कि कहाँ उनका पैसा यूज हो रहा है, ठीक है। सो ऑफ इशू टू बी monitored by one of the financial institution in case of issue which exceed 500 crore rupees, that is known as monitoring agency, ठीक है। So in term of SEBI guidelines, it is mandatory for the issuers to appoint monitoring agency if issue size is more than 500 crores. At the insistence of merchant bankers or stock exchange, the issuers of issuing less than 500 crores आर ऑल्सो अपॉइंटिंग दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इफ योर इशू इज लाइक 300 करोड़ रुपीज, स्टिल यू कैन गो फॉर दीज monitoring agencies. It will build your shareholders trust, but if it is 500 crore rupees and above, it is mandatory, ठीक है। So monitoring agency is required to monitor timely implementations of project and submit return on half yearly basis, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, to SEBI as per the format specified by the SEBI. Very important. चलो next question guys. ABC Financial Services is expanding its portfolio to offer a wide range of advisory and financial solution to its client. As a part of its new initiative, firm aim to assist business with financial structuring, project feasibility analysis, and syndicate loan agreements, and other specialized merchant banking services tailored to a client need. Which of the following services is not typically offered by merchant banking? तो क्वेश्चन आपका डायरेक्टली यहां से था, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सर्विसेज विच आर जनरली गेट ऑफर्ड बाय द मर्चेंट बैंकर्स इन इंडिया, ठीक है। तो क्या क्या है आपका, corporate counseling and advisory, yes, including advice to debt to equity ratios and mergers and acquisition, 100% true. These are the core services which are generally provided by merchant bankers. Project counseling involving feasibility studies and preparation of detailed project reports, yes, it is also part of this. Direct investment in real estate project for high net worth individual, no. NRI advisory services providing financial advices specifically tailored for non-resident, हाँ, this is also advisory services, this is also, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, which of the following services not typically offered by, तो क्या होगा आंसर आपका, ऑप्शन सी will be right answer for this particular one, ठीक है। Rest all are the services which generally get offered by the merchant banks in the country, right? Quickly go through this particular one, guys.
So merchant banks, they typically offer these. First one, corporate counseling and advisory services. They provide advice on financial structuring. Financial structuring is like what should be the a proportion of debt and equity. ठीक है, so debt में भी कौन सा debt, equity में भी कौन सा equity. ठीक है, so that is आपका financial structuring. ठीक है, including debt equity ratios and mergers and acquisitions. ठीक है, प्रोजेक्ट ये like this is very emerging for these particular businesses. ठीक है, और मर्चेंट बैंकिंग का बहुत सारा पैसा यहाँ से आता है, और अंडरराइटिंग इज द कोड. ठीक है, प्रोजेक्ट काउंसलिंग, दे असिस्ट इन प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडीज की, लाइक इफ दे कैन प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंसी कि हमारे पास दीज आर द अल्टरनेट्स, तो आप इनको एनालाइज कीजिए एंड हमें रिपोर्ट दीजिए. ठीक है, एंड फॉर दैट वी विल पे यू. ठीक है, so detailed project reports. Loan syndication, they help in arranging and negotiating syndicated loans. See, they are not, loan syndication means here they are not providing the credit facility. How we can do, let's say if there's a company who is coming with 10,000 crore rupees project, it's a huge project, so one bank cannot finance this particular one. ठीक है, तो हमारे जो merchant banks हैं, they'll help us out कि who should be the lead bank एंड वो आगे कैसे अरेंजमेंट करेगा, व्हाट शुड बी द नेगोशिएशन इन ऑल. ठीक है, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग क्रेडिट बट दे आर हेल्पिंग अस इन द ओवरऑल मैनेजमेंट. ठीक है, एनआरआई एडवाइजरी सर्विसेज, दे ऑफर फाइनेंशियल एडवाइस टेलर्ड फॉर एनआरआई इंडियंस एज वेल. ठीक है, सो प्रोजेक्ट अप्रेजल, आपका ड्राफ्टिंग प्रोस्पेक्टस, दिस इज द कोर. ठीक है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स. ठीक है, आपका जो जैसे कोई भी कंपनी जब आपका आईपीओ लेने के लिए चाहती है, तो फर्स्ट दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम सेबी, एंड फॉर दैट वन देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स. वो रिक्वायरमेंट्स कैसे होंगे, तो कभी भी किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस रिलीज होता है ना, यू विल सी नेम ऑफ द मर्चेंट बैंक्स कि दीज आर द मर्चेंट बैंक्स हु इज गोइंग टू हेल्प अस, और जिनके थ्रू हम आपका ये पूरा फंड्स रेजिंग करने वाले. ठीक है, मार्केट स्ट्रेटेजी ऑल्सो. ऑलराइट, सो पोस्ट इश्यू, आपका जैसे पोस्ट इश्यू में आपका वो क्या क्या हेल्प करेंगे. ठीक है, सो दिस इज इशू मैनेजमेंट. अगर सबसे मेजर फंक्शन है आपका इशू मैनेजमेंट. ठीक है, तो जिसमें हमारे पास ये जो एक्टिविटीज आपकी हैं, इसमें पोस्ट इशू में आपका जैसे अलॉटमेंट, हेल्पिंग एलोकेशन ऑफ शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स, रिफंडिंग द मनी ऑल्सो. ठीक है, फैसिलिटेटिंग एंड लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, मैनेजिंग द रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी इफ नेसेसरी. ठीक है, जैसे कई बार आपका होता है ना, इवन not only refunding, it is all it is also about the forfeiting of shares and all. ठीक है, तो ये तो अभी आप थोड़ा सा मिनिमल हो गया विद द हेल्प ऑफ एसबा, कि आपका जो एप्लीकेशन, क्योंकि जो पैसा है वो खुद इन्वेस्टर के अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है. अर्लियर इट वाज आल्सो अ कोर फंक्शन. पहले क्या होता था कि जैसे कोई कंपनी का आईपीओ आया, आपने उसमें इन्वेस्ट किया, तो वो पैसा कंपनी के अकाउंट में चले जाता था. ठीक है, देन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट अगर शेयर नहीं मिला, तो कंपनी दे हैव टू पे बैक दैट पर्टिकुलर मनी. सो दैट वाज done under this particular, but nowadays like we have SBI application, so amount that generally got freeze in the investor's own account. ठीक है, banker to the issue. ठीक है, banker to the issue. ठीक है, handling collection of application money, coordinating with registrar, and आपका presenting consolidated report on the subscription levels, कि आपका authorized capital कितना था, issued कितना था, subscription कितना हुआ, paid up कितना हुआ, called up में कितना रह गया, और कितना आपका फोरफिट किया गया. सो दीज ऑल थिंग्स आपका. ठीक है, तो कोई आपका पब्लिक इशू आता है तो उसमें सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लाइक दे हैव द मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट वन. विच वाज द फर्स्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया? सो इट इज ग्रिंडलेज बैंक पीएलसी. ठीक है, so आपका Grindlays Bank PLC was the very first merchant bank in India. It was get established in the year of I don't remember that year also. You can check. So in India, the prior of the enactment of Indian Companies Act 1956, managing agency house were issue house for securities. A few share broking firms also function as merchant banks. The need for merchant banks was felt when the number of issue in primary markets were increasing. ठीक है, आज के डेट में बहुत सारे आईपीओ आते हैं ऑल. ठीक है, तो उसी तरीके से इनका स्कोप भी बढ़ा. मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी वाज फॉर्मली इनिशिएटेड इनटू इंडियन कैपिटल मार्केट व्हेन 1967 सॉरी. ठीक है, ग्रिंडलेज बैंक received the license from RBI. That time it was get handled through the RBI itself. Later on we come up with SEBI, so that right got transferred to SEBI itself. ठीक है, so 1967 आपका Grindlays Bank PLC was the very first merchant bank in the country. ठीक है, जिसको RBI ने लाइसेंस दिया था.
As per the SEBI regulation, what is the minimum net worth required for an applicant seeking category 1 merchant bank license? तो क्या होगा आंसर? अभी हमने पढ़ा इसको कितना, 5 करोड़, ठीक है. सो 5 करोड़, मिनिमम 5 करोड़, 5 करोड़ से अबव आपका, दैट इज द मैंडेट, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन, एन एप्लीकेंट फॉर कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकिंग लाइसेंस मस्ट हैव अ मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 5 करोड़, which include paid up capital and free reserves, ठीक है. paid up capital and free reserves. As SEBI regulations, all debentures issue public rights with a maturity period exceeding how many months must have debenture trust. तो अगर कोई कंपनी आपका डिवेंचर इशू कर रही है बियॉन्ड 18 मंथ्स, ठीक है इसमें, हाँ बिल्कुल बियॉन्ड 18 मंथ्स आपका, सो दे हैव टू क्रिएट वन डिवेंचर्स ट्रस्ट आल्सो, ठीक है. सो in terms of SEBI guidelines, all debenture issue आपका public rights of the companies with a maturity period exceeding 18 months, 18 months required debenture trust, and it name must be stated in the prospectus to the issue, ठीक है. जब वो कंपनी आपका prospectus लेके आएगी about the debenture, so they have to mention the name of debenture trust as well, ठीक है. अब फिर से कुछ चीजें आपका जो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे. पहला, so prospectus, merchant bankers have to obtain following license from SEBI for initiating merchant banking services, ठीक है. So let's say if you want to start a merchant banking company, so you have to gain these particular license from RBI, ठीक है. ये अलग अलग लाइसेंस आपका जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है. तो जिससे आप ज्यादा से ज्यादा या मल्टीपल एरियाज में यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू योर क्लाइंट्स, ठीक है. जिसमें सबसे पहले आपका मर्चेंट बैंकर्स का लाइसेंसिंग जरूरी है, ठीक है. So certificate of registration from SEBI is to be obtained for category 1, 2, 3, 4 merchant bankers, ठीक है, for rendering issue management services, public और आपका right issue और private placement and all issue related to equity and debt, underwriting, आपका consultancy and corporate advisory services as capital market intermediary, ठीक है. फर्स्ट इनका लाइसेंस, ठीक है. दूसरा, banker to issue, banker to the issue, ठीक है. if you also want to become banker to the issue, तो आप कहें नहीं, banker to the issue is who is going to handle all these transactions and all, ठीक है. जैसे कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रहा है, तो आपका जो पूरा बुक बिल्डिंग के अंदर आपकी जो चीजें हो रही है, if you want to handle that particular one also, so you will be requiring one another certification that is known as banker to the issue, ठीक है. so certificate of registration from SEBI to be obtained to handle banker to the issue assignment with network of exclusive capital market branch and designated branch to handle SBA applications, collecting escrow, refund and paying banker assignments, ठीक है. तीसरा आपका डिवेंचर ट्रस्टी, डिवेंचर ट्रस्टी it is only required in case where debentures maturity is more than 18 months. Debentures are kind of these are basically debt instruments. They are similar to bonds but they are secure, ठीक है, secured in nature. जैसे बॉन्ड के अगेंस्ट में आपका कोई कोलेटरल नहीं होता, बट व्हेन कंपनीज दे इशू डिवेंचर्स दे हैव टू बैक बाय सम सिक्योरिटीज, ठीक है. यही छोटा सा डिफरेंस होता है, अदरवाइज लाइक दे आर सिमिलर टू बॉन्ड इटसेल्फ, ठीक है. सो इन टर्म ऑफ सेबी गाइडलाइंस, ऑल डिवेंचर इशू public rights of the companies with the maturity period exceeding 18 months are required to have debenture trustee, and its name must be stated in prospectus. This a merchant bank cannot directly be a trustee, but the trust can be a subsidiary of a merchant bank. So they can start this particular one as a subsidiary. So both are different things. आपका merchant banks है आपका, आप चाहे तो इसका अपना एक और सब्सिडरी स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज नोन एज मर्चेंट बैंक सब्सिडरी आपका, ठीक है. डिवेंचर ट्रस्टी के नाम से आप अपना सब्सिडरी स्टार्ट कर सकते हैं, बट दे आर नॉट लाइक आप मर्चेंट बैंक के लाइसेंस के साथ यू कैन नॉट प्रोवाइड दीज काइंड ऑफ सर्विसेज. सो वन एडिशनल सर्टिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड एंड यू हैव टू रजिस्टर दैट पर्टिकुलर वन एज अ डिवेंचर trustee. Portfolio management team. So in term of SEBI guidelines, the merchant bank can carry on the activities as portfolio management only if a separate certificate of registration under the provision of SEBI portfolio management regulation 1993 is obtained, ठीक है. तो अगेन मैंने आपका यहाँ पे सिर्फ एक उसमें ये सारी चीजें रखी हैं, रीजन कि दिस विल हेल्प यू टू ऑब्टेन हाफ मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. एनी डाउट गाइस, समझ में आया सबको सारी चीजें?
If you have any query related to any point, so do mention into the comment section or do share. ठीक है, चलो अगला. Which of the following statement regarding SEBI regulation for merchant banks are correct? ठीक है, so guidelines related to regulation of merchant banks. ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, ठीक है, तो आप, और अगर ऐसा क्वेश्चन होगा that will be for sure for 1 marks or 2 marks. ठीक है, so अब every merchant bank must maintain copies of its balance sheet, profit and loss accounts and statement of financial position. बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है. क्वार्टरली नहीं होता, हाफ ईयरली. यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ अ नॉर्मल कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी, दे हैव टू प्रिपेयर देयर क्वार्टरली रिपोर्ट फॉर द फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, जिनको हम कंडेंस्ड रिपोर्ट्स के नाम से जानते हैं. बट इन केस ऑफ दिस सेबी रेगुलेशंस, दे हैव टू प्रिपेयर ऑन हाफ ईयरली बेसिस. ठीक है, अनऑडिटेड रिजल्ट शुड बी सबमिटेड टू सेबी. नहीं, आपका मर्चेंट बैंक्स एक्सक्लूडिंग देयर डायरेक्टर्स, merchant banks excluding their directors and employees are prohibited from buying selling of securities based on unpublished price sensitive information of their clients during the tenure of assignment. ठीक है, ये सही लग रहा है, पढ़ के गलत लग रहा है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग. अगर हम ऐसा कर देंगे, यू आर वर्किंग विद some merchant banks and you have information about the company's IPO, ठीक है, सारी चीजें क्या होने वाली, सारा डेटा, उसके बेसिस पे you have made a position in the market. So that is a wrong thing, which is not a fair thing. It is not allowed. It is prohibited. तो यहाँ पे एक लाइन इन्होंने, एक वर्ड ने पूरा ये एक्सक्लूडिंग होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इंक्लूडिंग. ठीक है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है, दूसरा भी गलत है, मतलब these two statements are wrong. Then we have, this is true, huh? Merchant bank should not associate with any business other than that ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट. बिल्कुल सही. ठीक है, सेबी से रिलेटेड रजिस्टर्ड है तो उसी मार्केट तक लिमिटेड है. ठीक है, आपका लीड मर्चेंट बैंक शुड नॉट एसोसिएट विद अ मर्चेंट बैंकर विदाउट रजिस्ट्रेशन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट. हमें क्या ढूंढना था, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था. तो 145 कहां पे है, yes, so option D will be right answer for this particular one. Please do remember, try to remember these particular guidelines. They'll help you out in your upcoming examination. Every merchant bank should maintain copies of balance sheet, profit and loss account and financial statement. Half yearly unaudited result should be submitted to SEBI. Yeah. और अगर ऑडिट वाला होगा तो आपका आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, मर्चेंट बैंक्स इंक्लूडिंग, देखो यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग देयर डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बाइंग सेलिंग दिस. ठीक है, merchant bank should not associate with any business other than that of the securities market. The exceptions is granted to bank or financial institutions. A lead merchant bank should not associate with merchant bankers without registration. ठीक है, तो these are the key policy requirements as per the SEBI guidelines. Okay, so this is it guys. तो छोटा सा यूनिट आपका हाफ मार्क्स और 1 मार्क का फाइट. I hope you understood these particular pointers very well, and I have covered everything. मतलब जो भी आपके सारे aspects आपके इस particular topic के थे, and even we have already gone through these particular one during our concept classes as well. ठीक है, तो ये आपके जो pointers हैं, इनको अगर आप ध्यान रखते हैं, you will be able to score a half marks or 1 marks in your upcoming examination. Alright guys, तो ये छोटा सा यूनिट हमारा. अगला यूनिट उतना ही बड़ा है, डेरिवेटिव्स आपका. ठीक है, तो 36 unit number 36 all about derivatives and very high chances, at least 2 marks question you will get from that particular unit, and even we have dual benefit with that particular topic that will be also part of your AFM examination. Alright, तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट्स के थ्रू लिख के आपका. ठीक है, अगर कोई डाउट है तो डू शेयर योर डाउट्स थ्रू chat box, those who are watching on app or those who are watching on YouTube, so you can just ping me on Telegram or else you can join this particular Telegram group and you can connect me over there. Alright, so this is it from my side guys. Thank you for joining this session. Thank you for watching this session. I'll see you tomorrow at same time with our next unit, which is derivatives. All the very best guys. Thank you.